विश्व हृदय दिवस पर विंध्य क्षेत्र के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी, जो रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पदस्थ हैं, उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लोग स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें कई तरह की गंभीर बीमारियां घेर रही हैं। सबसे ज्यादा आजकल कम उम्र में ही युवा हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से और क्या कुछ कहा है, सुनिए। लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल का पता चले जिससे उनका हार्ट हेल्दी रह सके और लोग एडिक्शन से दूर रहें और सही लाइफ जिए जिससे कि उनको हार्ट डिजीज हो ही ना। लेकिन अगर हार्ट डिजीज उनको होती है तो उनके लक्षणों का उनको पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं, हार्ट फेल्योर के लक्षण क्या होते हैं, वाल्व की डिजीज के क्या लक्षण होते हैं। क्योंकि अगर लक्षण ही नहीं पता होंगे तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचे ही नहीं हार्ट की बीमारी से, या उनको पता ही नहीं होगा, अवेयरनेस ही नहीं होगी कि उनको बीमारी क्या है। तो आज का दिन इसी के लिए है कि लोगों को लाइफस्टाइल के ट्रिक्स पता चले, अपनी बीमारी के बारे में पता चले, जिससे वो त्वरित एक्शन ले पाए और बीमारी ज्यादा बढ़ने से पहले उसकी रोकथाम हो जाए, उसका इलाज हो जाए। क्योंकि उदाहरण के तौर पे जैसे किसी को हार्ट अटैक आया और उसने अगर डिले कर दी 1 से 2 घंटे, यानी गोल्डन आवर को डिले कर दिया, तो उसका हार्ट इतना फेल हो जाता है कि हमेशा के लिए वो हार्ट फेल्योर का पेशेंट बन जाता है। तो 1 से 2 घंटे की चूक उसके पूरी लाइफ पे भारी पड़ सकती है। हो सकता है वो अपनी लाइफ तो जिए आगे के 8-10 साल, पर वो आगे के 8-10 साल वो उसकी लाइफ का जो बेसिकली जैसी लाइफ उसको मिलेगी वो अच्छी लाइफ नहीं होगी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा थकान, सांस फूलना और बहुत सारे सिम्टम होंगे। वहीं अगर किसी बंदे ने टाइमली अपने लक्षणों को समझ के कार्डियोलॉजिस्ट के पास अगर पहुंचा 1 घंटे के अंदर, जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसके जो थक्का जमा है हार्ट में वो उसको घोलने की दवा चल जाएगी या एंजियोप्लास्टी हो जाएगी। दोनों ही तरीके से हार्ट की नस को ओपन कर दिया जाएगा और वो हार्ट फेल्योर से बच पाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को पता नहीं है और लोग अपने घर में देसी इलाज या गैस का दर्द समझ के उसका इलाज, ये सब करने के चक्कर में डिले हो जाता है। हालांकि अब पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है, कई बार लोगों को जो सुपर स्पेशलिटी सेंटर है उसमें पहुंचने में उनको टाइम भी लग जाता है। कई बार लोगों के पास खुद के व्हीकल नहीं होते हैं या रोड की कंडीशन ऐसी हो सकती है कि वो उनको डिले हो गया, तो वो एक अलग बात है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अवेयरनेस की कमी से लोग हार्ट अटैक से ना मरे, कार्डियक अरेस्ट से ना मरे या हार्ट के वाल्व डिजीज के ट्रीटमेंट से वंचित ना रहें, ये बेसिकली हमारा मकसद है वर्ल्ड हार्ट डे में। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे हमारा बेसिकली कंट्रोल है और मीडिया जो है वो बहुत बड़ा स्तंभ है इसमें अवेयरनेस को स्प्रेड करने में। तो हार्ट डिजीज की अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, जिससे लोगों को अगर हार्ट अटैक आता है तो वो समय रहते यानी गोल्डन आवर में पहले शुरुआती 1 घंटे में कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचे, जिससे उनकी जान बचाई जा सके और वो हार्ट फेल्योर के मरीज बनने से बच सकें। मतलब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जी, प्रमुख लक्षण जी, और आज कोरोना काल के बाद यंग लड़के को भी हार्ट की बीमारी आ रही है, वो हार्ट अटैक से मर भी रहा है। जी 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 क्या है जी। तो इसमें पहला सवाल आपका है कि प्रमुख लक्षण क्या है। तो प्रमुख लक्षण अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो उसका प्रमुख लक्षण है कि सीने में बहुत तेज दर्द होना। दर्द भी स्पेशल टाइप का होता है हार्ट अटैक का, नॉर्मल दर्द नहीं होता है कि एक पॉइंट पे दर्द हो रहा है। दर्द पूरे सीने में डिफ्यूज दर्द होता है, यानी कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता कि यहाँ पे दर्द हो रहा है। अगर कोई भी बोल रहा है कि डॉक्टर साहब हमें यहाँ पे दर्द हो रहा है या इधर दर्द हो रहा है, तो वो हार्ट अटैक का जनरली नहीं होता, क्योंकि हार्ट अटैक का दर्द एक खास पॉइंट पे नहीं होता, डिफ्यूज पेन होता है, क्रशिंग पेन होता है। उसको लगता है कि कोई सीना जकड़ रहा है और इतना सीवियर पेन होता है कि वो दर्द शायद उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। उसको लगता है कि उसकी डेथ हो सकती है, यानी उसको बोलते हैं कि उसको लगता है कि डूम्स डे आने वाला है, ऐसा बेसिकली लिटरेचर में है। तो इस टाइप का अगर सीवियर चेस्ट पेन होता है जो कि हाथ में जाता है, ऊपर जबड़े तक जाता है दर्द, तो वो हार्ट अटैक का दर्द हो सकता है।
कई बार गैस का दर्द भी इतना तेज होता है कि हार्ट अटैक जैसे लगता है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मान लीजिए गैस का भी दर्द हो तो भी हमें रूल आउट तो करना है, हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचना है या ऐसी जगह जाना है जहां पे ईसीजी हो सकता है। तो ईसीजी आप कराएं, टाइमली डॉक्टर के पास पहुंचे, जिससे कि आपकी नस खोली जा सके, क्योंकि अगर नस बंद रही तो आपको सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। कंडीशन है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, यंग लोगों में हार्ट अटैक जो है वो सदियों से आ रहे हैं, ये सिर्फ आज ही नहीं है कि यंग लोगों में हार्ट अटैक आ रहे हैं। मीडिया जो है इतना एक्टिव हो गया है कि न्यूज जो है वो तुरंत स्प्रेड हो जाती है, वायरल हो जाती है। तो हमें, जैसे मान के चलिए इंदौर में कोई एक कार्डियक अरेस्ट आया तो तुरंत वायरल होकर हमारे पास जो है 1 घंटे के अंदर वो न्यूज पहुंच जाती है, जो कि पहले नहीं पहुंचती थी। पहले भी मौतें होती थी, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। तो यंग लोगों में जो मौतें हैं वो पहले से ज्यादा बढ़ी हैं। इसके प्रमुख कारण ये हैं कि लोग जो है केयरलेस हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेके, लाइफस्टाइल को लेके। लोग जंक फूड की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रखा है कि लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती है। जोमेटो है या दूसरे सारे इस टाइप के वेबसाइट्स हैं जहां से वो लोग इजीली खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो कोई भी चीज अगर आपके पास फास्ट आ रही है तो उसकी क्वालिटी में जरूर कुछ न कुछ संदेह हो सकता है। मैं किसी को निगेट नहीं कर रहा हूँ या किसी की निगेटिविटी नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ जगह हैं जहाँ से आपको अच्छा फूड भी मिल रहा हो, लेकिन आप कोशिश ये करें कि घर का बना खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे फल है, हरी सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपना पेट भरें। सैलेड्स हैं, ये सब ज़्यादा लें। फास्ट फूड तो आप पूरी तरह से त्याग ही दें। कोल्ड ड्रिंक, लोग गर्मियों में या नॉर्मली कुछ लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत होती है, उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जैसे एक गिलास में करीब 5 से 7 चम्मच शुगर होती है उसमें, तो वो अपने हार्ट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जितने भी स्नैक्स हैं उसमें साल्ट की मात्रा और सैचुरेटेड फैट्स या ट्रांस फैट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ट्रांस फैट कार्सिनोजेनिक भी होता है, कैंसर भी कराता है, दूसरा हार्ट की नसों में ब्लॉकेज भी कराता है। तो हम थोड़ा सा अवेयर रहें अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि थोड़ी सी अवेयरनेस भी रहेगी तो आपको समझ में आएगा कि हम अपने मुंह में क्या लेके जा रहे हैं, कहीं कचरा तो नहीं खा रहे हैं। तो टेस्ट के लिए सब कुछ नहीं करना है, अपने हेल्थ के लिए भी काम करना है। क्योंकि समय रहते ही अगर आपने एक्शन ले लिया तो आप हार्ट अटैक के मरीज बनने से बच पाएंगे। एक बार अगर आपको हार्ट अटैक आया, उसके बाद आप कितनी भी केयर कर लें, आपका हार्ट तो डैमेज हो ही गया है। वो नेचुरल हार्ट आपको वापस कभी भी नहीं मिलेगा। तो आप अवेयर रहें जिससे हार्ट डिजीज आए ही ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और कोविड का आपने जिक्र किया, तो कोविड के कारण ऐसे कुछ कुछ केसेस तो जरूर उस समय देखने को मिले थे, जिससे कि ब्लड की क्लॉटिंग जो है ना वो बढ़ गई थी, जिससे कि कुछ कुछ केसेस ऐसा लगा था कि उसके कारण बढ़े हुए हैं। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं कि कोविड के कारण अटैक का रिस्क बढ़ा हो। जैसा पहले हार्ट अटैक का प्रिवेलेंस था वैसे लगभग अभी प्रिवेलेंस है। यंग लोगों में हार्ट अटैक का कारण, जो एक तो मैंने लाइफस्टाइल बता दिया, दूसरा जेनेटिक कारण भी है। अगर उनके घर में उनके मदर फादर या बेसिकली जो ब्लड रिलेटिव है उनके जीन्स में प्रॉब्लम है जो कि उनको ट्रांसफर में मिले हैं, तो उनको भी हार्ट अटैक का खतरा रहता है। कभी कभी मुझे लगता है कि एक इंसान जो पूरी तरह से हेल्दी है, ना तो वो ओबीस है, ना तो उसको बेसिकली मोटापा नहीं है, उसमें जिम भी जाता है, पतला दुबला लगता है, फिर भी उसको कार्डियक अरेस्ट कैसे आ गया है, ये सवाल अक्सर मन में आता है। तो उसमें कई सारे फैक्टर होते हैं जिसपे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक तो जेनेटिक फैक्टर है जो किसी को नहीं पता होता, सिर्फ उसके घर वालों को पता होता है कि उनके मदर फादर से जो जीन्स उसको मिले हैं वो कैसे हैं। हो सकता है वो हार्ट डिजीज के रिस्क में पहले से ही रहा हो। दूसरा, सारे जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं वो हार्ट अटैक के कारण नहीं होते हैं। बहुत सारे कार्डियक अरेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें हार्ट की मल्टीपल कंडीशंस होती हैं जो सिर्फ एक कार्डियोलॉजिस्ट समझता है। कई सारी अरिथमिक कंडीशन होती हैं, कई सारी मसल के डिसऑर्डर होते हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं जो आम जन को नहीं पता रहती हैं। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जेनेटिक लेवल पे हैं, फैमिलियल लेवल पे हैं, उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल पे हमारा पूरा कंट्रोल है कि सुबह उठने से लेके रात के सोने तक हम क्या कर सकते हैं। तो
जिस पे कंट्रोल है हम उस पे फोकस करें तो बेहतर है। अगर जिस पे कंट्रोल ही नहीं है, सडन कार्डियक अरेस्ट का ऑलरेडी जेनेटिक रिस्क आप में है, तो सडन कार्डियक अरेस्ट होने से आपको रोक नहीं सकता है कोई। मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।